जस्ट लाइक पैराग्राफ, ये पैराग्राफ होता है। हाँ, मैं आप सबसे पहले निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पे पहले हम इसको सुन लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि क्लोज सेट होता है। क्लोज सेट को करना क्या रहता है? क्लोज सेट जो में होता है, एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में बीच बीच में कुछ ब्लैंक होते हैं, उन ब्लैंक के बारे में आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं, उस ऑप्शन में से यू हैव टू चूज द वर्ड एंड टू फिल द सेंटेंस। तो उस सेंटेंस को फिल करना रहता है। इससे क्या होता है, आप इसको हाउ टू स्टार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाउ, कैसे करना है। तो फर्स्ट यू हैव टू रीड द होल पैराग्राफ, फुल पैराग्राफ, यानी आपको उस पैराग्राफ को विदाउट फिलिंग एनी ब्लैंक, यानी बिना किसी खाली स्थान को भरे बिना आपको उस पैराग्राफ को पढ़ लेना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, जिससे आप उस पैराग्राफ के केंद्रीय भाव को समझ सको। समझ पा रहे हो ना? ये पैराग्राफ किसके बारे में, कहीं ना कहीं थोड़ा तो आपको पता चले, जिससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट वर्ड का कनेक्शन सेकंड से होता है, सेकंड का 7 से होता है, 7 का 9 से होता है, तो इस प्रकार से सारे वर्ड के कनेक्शन होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, पैराग्राफ जो होता है वो आपके हिंदी में कभी पढ़ा हो आपने, या कहीं ना कहीं कहानी आपने सुनी हो, तो इससे रिलेटेड आपको पता चल जाता है। तो जिससे सेंट्रल थीम पता होने से आपको कोई भी वर्ड चूज़ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम उसी जगह हमेशा आते हैं, और अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो इस प्रकार की चीज़ों को आप जल्दी से कर सकते हैं। तो क्या मेरी बात को आप समझ पाए? ठीक है, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं ये पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में आपको चीज़ें बिल्कुल एकदम समझना है। ठीक है, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके करिए और इसको 5 मिनट में इसको पूरा कंप्लीट करिए। 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद नंबर कितने आते हैं वो आप आपके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो नंबर कब लिखेंगे, जब आप यहाँ पे समझेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास क्लोज सेट, क्लोज सेट को आपको पूरा पढ़ लेना है। जैसे ये पूरा पढ़ लिया, उसके बाद पूरा पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे इसकी सेंट्रल थीम समझ में आ जाएगी, और सेंट्रल थीम समझने के बाद यू कैन फिल ऑल द ब्लैंक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। ए मैन हैज़ ए लिटिल डॉग, एक आदमी के पास हैज़, हैज़ का मतलब होता है यहाँ पे पोजेशन होता है। ये हैज़ हैव जो होता है ना, अगर इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है तो ये इसका पोजेशन होता है। जैसे आई हैव ए पेन, जैसे कि आई हैव ए पेन, आई हैव ए डॉग, आई हैव ए काऊ, तो आई के साथ या फिर यहाँ पे जो भी हो, हैव या हैज़ जो लगाए, यहाँ आई के साथ ही भी हो सकता है, ही के साथ हैज़ लगाएगा, आई के साथ हैव लगाएंगे। तो इसके साथ अगर कोई भी नाउन आ जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव ए लिटिल डॉग, आई हैव ए बॉय, मेरे पास एक लड़का है, मेरे पास एक छोटा कुत्ता है, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे पास मोबाइल है, तो ये हैव और हैज़ किसके लिए आता है? पोजेशन के लिए। पोजेशन का मतलब होता है मेरे पास वो चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैज़ और हैव आता है वो इसके लिए आता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। ए मैन हैज़ ए लिटिल डॉग, एक आदमी के पास एक छोटा सा कुत्ता। ये अ लिटिल का मतलब होता है एक कुत्ता था, एक छोटा सा कुत्ता था। ठीक है, ही वॉज वेरी ऑफ इट, वह ही वॉज मतलब होता है ही किसके लिए आ रहा है? उस आदमी के लिए। वह जो था, वह आदमी जो था, ऑफ इट, ये इट किसके लिए आ रहा है? कुत्ते के लिए आ रहा है। तो वह कुत्ते का बहुत था। अब क्या था? तो कुत्ते को या तो पसंद करता था, तो यहाँ पे ऑफ आ रहा है, और ऑफ के साथ हमेशा क्या आता है? फोंड आता है। ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा क्या हो रहा है? फोंड, फोंड ऑफ। फोंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। क्या होता है? शौकीन। और ये आप हमेशा आता है, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, में गार्डनिंग मतलब होता है बाग बगवानी का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह एक्सरसाइज करने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ टोमेटो, मैं टोमेटो खाने का शौकीन हूँ। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना या आदी होना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे फॉन्ड के साथ जनरली क्या आता है? ऑफ आता है। तो ऑफ ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए। लाइक्ड ऑफ होता नहीं है, लव्ड ऑफ, अटैच्ड, क्यूरियस, जिज्ञासु नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको समझ में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही वुड पेट इट्स हेड, पेट का मतलब होता है हाथ फेरना, हेड, हेड का मतलब होता है सर पे। ही वुड पेट इट्स हेड, यानी वह उसके सर पर हाथ फेरता है। एंड टेक इट ऑन हिज नी,
नी का मतलब होता है, ये KNEE नी का मतलब होता है घुटना, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कनीनी बोलते हैं, इसको नी बोलते हैं। अपने घुटने पर ले लेता है। एंड टाक टू इट, यानी आप अब इमेजिन करो, वो क्या करता है, उसके माथे पर हाथ ले लेता है, माथे पर हाथ लेके उसको अपने घुटनों पर बिठा लेता है, और उस घुटने के सामने उसके मुंह रख के, नहीं ये जैसे कि ये कुत्ता हो गया, नहीं ये यहाँ पर आप बैठे हो, नहीं ये आपके घुटने पर आपने बिठा लिया, नहीं इससे बातें कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बातें कर रहे हो, और कैसा कैसा है, गुड 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 हो, टॉमी 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 टॉमी, तो इस प्रकार से आप उससे बातें कर रहे हो, ठीक है। ही वुड आल्सो गिव इट लिटिल, और वह उसको क्या देता है, ही वुड आल्सो गिव इट लिटिल ऑफ फूड फ्रॉम हिज ओन प्लेट, वह अपनी प्लेट से भोजन का एक टुकड़ा उसको देता है। तो यहाँ पर अब देखिए 33 जो आपका जो 3 आ रहा है, ये 3 में क्या हो रहा है, कौन सा हो रहा है आपका 32 अपना 2 नंबर का, ही वुड आल्सो गिव इट लिटिल। अब क्या देता है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन इसके पीछे हैं आपके, सॉरी ऑप्शन आपके जो पीछे हैं, मैं ऑप्शन आपको पहले बताया नहीं आपको, ये ऑप्शन फॉन्ड ऑफ, लाइक्ड, लव्ड, अटैच्ड, फ्यूरियस। अब सेकंड क्या हो रहा है आपके पास, मच, मच हो रहा है, टॉप्स हो रहा है, कट हो रहा है, अटैक्ड हो रहा है, क्यूरियस हो रहा है, ठीक है। सॉरी इसमें आपके पास सेकंड के ऑप्शन भी वही हो गए, ठीक है। मच हो गया, टॉप्स हो गया, कट बीट हो गया, ई जो डी का, सॉरी यहाँ पे आपके पास जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो उत्तर होगा वो होगा बिट्स, क्या होगा, बिट्स, BITS। और जो चौथा ऑप्शन होगा वो होगा मोरसेल। आपके पास वहाँ पे जो PDF है उसमें तो सही है, पर यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, मोरसेल। मोरसेल का मतलब होता है, सॉरी मोरसेल क्या होगा, MORSEL, सॉरी फॉर देट, यहाँ पे मोरसेल। तो यहाँ पर जो उत्तर है आपके पास वो क्या हो रहा है, मोरसेल होगा। मोरसेल का मतलब होता है एक रोटी का टुकड़ा, ए स्मॉल पीस। मोरसेल का मतलब क्या होता है, ए स्मॉल पीस, ए स्मॉल पीस, छोटा सा टुकड़ा। इसको हिंदी में बोलेंगे तो कोर, जैसे कि रोटी का एक छोटा सा कवा होता है ना, कवा, कवा को बोलते हैं हम कोर। तो ये कोर जो है आपका ये हो रहा है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा, मोरसेल आएगा। क्या आएगा, मोरसेल आएगा। देखो यहाँ पे फिर से देखते हैं हम ये उत्तर क्या हो रहा है, टेक इट ऑन हिज नी, वो उसके क्या करता है, घुटने पे लेता है, और आल्सो गिव इट लिटिल मोरसेल, यानी छोटा सा रोटी का टुकड़ा देता है, फूड का, फ्रॉम हिज ऑन प्लेट, अपने प्लेट से उसको रोटी का टुकड़ा भी दे देता है। वन डे ए डंकी लुकड इन द विंडो एंड सा द मैन एंड द डॉग, एक दिन डंकी ने लुकड इन, अब लुकड इन के बाद क्या आ रहा है, द विंडो, यानी विंडो से उसने झांका, देखा, एंड सा द मैन एंड द डॉग, उसने उस आदमी को और उस कुत्ते को देखा। अब यहाँ पे जो आपका 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो 3 नंबर के ऑप्शन को देखो, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, थ्रू आ रहा है, फॉरवर्ड आ रहा है। तो जब उसके बाद क्या होता है, उसने झांका, तो झांकना के लिए वर्ड होता है इंग्लिश में थ्रू, क्या होता है, लुक थ्रू, लुक थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, लुक एट का मतलब होता है देखना, और लुक थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को झांकना, देखना। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना, और सो कुछ होता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, लुक थ्रू। तो लुक थ्रू का मतलब वहाँ पे देखना। तो इस प्रकार से वन डे डंकी लुक्ड इन थ्रू द विंडो, यानी थ्रू द विंडो का मतलब होता है उसने क्या किया, खिड़की से झांका और देखा कि किसको देखा, आदमी को और उस कुत्ते को। वाई डज ही नॉट मेक ए पेट ऑफ मी, वह मुझे पालतू क्यों नहीं बनाता है। दो द डंकी इट इज़ नॉट फेयर, यद्यपि दो थॉट द डंकी, सॉरी दो नहीं है, थॉट द डंकी, यानी डंकी ने ऐसा सोचा। इट इज़ नॉट फेयर, फेयर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा। इट इज़ नॉट फेयर मतलब ये अच्छी बात नहीं है। फेयर का मतलब मेला भी होता है, ध्यान रखिएगा, FAIR, फेयर का मतलब क्या होता है, मेला भी होता है। और यहाँ पे मेला मतलब वो अपने जो कुंभ का मेला लगता है, मंदसौर का मेला लगता है ना, इस प्रकार का मेला। तो यहाँ पर फेयर का मतलब हो रहा है अच्छा, क्या हो रहा है, अच्छा। इट्स नॉट फेयर, आई वर्क हार्ड एंड द डॉग्स ओनली वेग्स, ये वेग्स का मतलब क्या होता है, वेग्स का मतलब होता है हिलाना, क्या होता है, हिलाना। ये जो पूंछ हिलाते हैं ना, तू 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 ऐसा बोलते हैं अपन, तो बच्चा तू कुत्ता क्या करता है, पूंछ हिलाता है। या फिर अपन सीटी बजाते हैं,
इस प्रकार से बात करते हैं, तो इस प्रकार से कुत्ता पूंछ हिलाता है। तो क्या करता है, द डॉग ओनली वैक्स इट्स टेल, यानी कुत्ता केवल अपनी पूंछ हिलाता है। क्या करता है, पूंछ हिलाता है। एंड बार्क्स, बार्क का मतलब होता है भौंकना, बार्क का मतलब क्या होता है, भौंकना। एंड के बाद 4, आपके 4 नंबर पे क्या आ रहा है, ध्यान रखिएगा। एंड ऑन टू इट्स मास्टर्स नी, ऑन टू आ रहा है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, अपॉन। ये ऑन टू जो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपॉन। ये अपॉन इट्स मास्टर्स नी का मतलब होता है घुटना, यानी केवल मास्टर के घुटनों पर पहले वो एक तो पूंछ हिलाता है, भोंकता है, और मास्टर के घुटनों पर क्या करता है वो। अब आप खुद ही सोच रहे हो, मास्टर के घुटनों पर क्या करता है, जंप करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, जंप होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं अपन, ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, 4 नंबर। ब्रेक, सीट, टीयर्स और जंप्स, तो इसमें उत्तर क्या होगा इसका, जंप्स। क्या उत्तर होगा इसका, जंप्स। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे जंप्स, केवल वो जंप्स करता है किसके, मास्टर के घुटनों पर। देन द डंकी सेड टू इटसेल्फ, डंकी ने अपने आप से कहा, इफ आई डू वॉट द डॉग डज, अगर जो डॉग करता है वो मैं करूं, ही मेक ए पेट ऑफ मी, तो वह भी मुझे क्या कर लेगा, पालतू बना लेंगे। तो इसका 5वां का उत्तर देखिए। अब 5वें में क्या दे रखा है, 5वें में प्रोबेबली, संभवतः, नाउ, टू, मे और डेफिनेटली। अब इसमें से क्या आना चाहिए, देखो सेंटेंस को एक बार और पढ़ते हैं। क्या सेंटेंस है, इफ आई डू वॉट द डॉग डज, यानी मैं भी वही करूं जो कुत्ता करता है, तो ही डेफिनेटली मेक ए पेट ऑफ मी, वह निश्चित रूप से मुझे भी, यानी वह, अब यहाँ पे इफ का मतलब यदि हो रहा है, यानी संभावना बात कर रहा है, तो संभावना के लिए यहाँ पे मे आएगा, प्रोबेबली नहीं आएगा। क्या आएगा, संभव मे। तो ही मे मेक ए पेट ऑफ मी, शायद वो मुझे अपना पालतू बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5वें में क्या आएगा, मे आएगा। सो द डंकी रेन इन टू द रूम इट, अब जैसे ही डंकी ने ऐसा सोचा, वो क्या करा, रूम की तरफ दौड़ा। इट, अब उसके बाद 6 में क्या हो रहा है, आपको पता है डंकी जो करता है, एंड इट, देखो कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो भौंकना के लिए इंग्लिश में क्या होता है, बार्क होता है। क्या होता है, बार्क होता है। और उसके बाद यहाँ पर आया कौन सा, गधा, डंकी आया, तो डंका क्या करता है, ब्रे करता है, ब्रे, BRAY, ब्रे। डंकी की आवाज़ करने की जो आवाज़ होती है, ऊँ करके जो जोर जोर से आवाज़ करता है, उसको बोलते हैं ब्रे। क्या बोलते हैं, ब्रे। तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो ब्रे आना चाहिए। फिर भी आप ऑप्शन में देख लीजिए क्या ऑप्शन बोल रहा है उसका, आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो रहा है, 6, डांस्ड, यानी वो ब्रेड, म्यूड मतलब ये जो अपनी बिल्ली होती है वो करती है, लेफ्ट मतलब रवाना हो गया, बम्प्ड भी नहीं। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा ब्रे आएगा। तो सो द डंकी रेन इनटू द रूम और ईट ब्रेड, ब्रेड का BRAYED, ब्रेड का मतलब होता है उसने वो जोर जोर से अपनी आवाज़ निकालने लग गया, लाउडली, एज इट कुड, जितना वो कर सकता था। इट वेग्ड का मतलब क्या हो रहा है, देखो 3 चीज़ें कर रहा था, पूंछ हिलाना, ठीक है, कुत्ता क्या करता था, पूंछ हिलाना, उसके बाद क्या करता था, पूंछ हिलाना, उसके बाद जोर से आवाज़ करना मतलब भौंकना, और उसके बाद उसके मास्टर के घुटनों पर चढ़ जाना। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो वो ब्रेक किया, और उसके बाद उसने भी अपनी पूंछ हिलाई, टेल सो हार्ड, अब उसकी पूंछ जो इतनी लंबी थी वो जोर से हिलाई उसने, गुड 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 गुड। तो ये डेट इट, अब जोर से हिलाई तो क्या होगा, ओवर ए जार ऑन द टेबल, यानी इसका मतलब होता है टेबल पे एक जार पड़ा हुआ था, वो डेफिनेटली नीचे गिर गया होगा। तो इसका 7 का उत्तर क्या होना चाहिए, ड्रॉप, पुल, ड्रैग्ड, पिक्ड, नॉक्ड। तो इसका क्या होना चाहिए, आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए इसका, है नॉक्ड ऑफ या नॉक्ड ओवर, क्योंकि ओवर आ रहा है, नॉक्ड ओवर। तो नॉक्ड ओवर का मतलब जो होता है वो होता है फेल, फेल का मतलब होता है गिरना। क्या होता है, गिरना। तो यानी क्या होता है, यहाँ पर जो चीज़ें हुई है वो क्या हो गई, गिर गई। क्या गिर गई, तो यहाँ पे जो लिखा है इसमें, हार्ड दैट इट नॉक्ड ओवर ए जार ऑन द टेबल, उसने क्या करिए, जार, टेबल पे जो जार पड़ा था उसको ज़मीन पर गिरा दिया। देन इट ट्राइड टू क्लाइम ऑन टू इट्स मास्टर्स नी, और वो क्या करने लग गया, मास्टर के घुटनों पर चढ़ने लग गया। क्लाइम का मतलब चढ़ने लग गया, क्योंकि जो चीज़ें कुत्ते ने 3 चीज़ें करी थी, भौंकना, पूंछ हिलाना और मास्टर के घुटनों पर चढ़ना। द मास्टर थॉट द डंकी वाज, अब मास्टर ने क्या सोचा कि डंकी क्या हो गया, पागल हो गया, पागल ही हो गया, ये आ गया। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर आएगा, 8 का उत्तर क्या आएगा, मेड आएगा। क्या आएगा 8 का उत्तर, मेड, मतलब डंकी क्या हो गया, पागल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एंड
डंकी की आवाज में, एंड शाउटेड, और जो चिल्लाए, हेल्प हेल्प। अब उसको मास्टर को लगना कि मेरे ऊपर तो नहीं चढ़ जाए कहीं। मैन केम रनिंग इन विथ स्टिक्स, वहाँ पे दौड़ते हुए लोग आए। स्टिक्स, स्टिक्स का मतलब होता है छड़िया या लठ लेके। एंड नाइन, नाइन में क्या हो रहा है, नाइन आपका जो हो रहा है, ड्रोव इट बैक टू द फील्ड। ड्रोव, ड्रोव का मतलब होता है उसको भगा देना वहाँ से, क्योंकि उसने फील्ड बोला है। अगर वहीं पे मारते तो बिट्स लिखते। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाइन में होगा बिट्स, आउट, अवे, सेंड या ड्रोव। ड्रोव, ड्रोव आउट। ड्रोव आउट का मतलब होता है ड्रोव इट बैक टू द फील्ड, यानी उसने खेत पे लौटा दिया। आई ओनली डिड वॉट द डज, आई ओनली डिड, मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। यानी उसने क्या कहा, गधा क्या सोच रहा है, यार मैंने तो वही किया जो कुत्ता कर सकता था। सेड द डंकी, एंड यट, टेन का क्या होना चाहिए, देखो पीछे देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। यट, यट मतलब होता फिर भी। सो, दस, बिकॉज, दो, यानी यहाँ पे यट, यट मतलब क्या होगा, फिर भी। मेक ए पेट ऑफ द डॉग एंड दे बीट मी विथ स्टिक्स, तो भी मैंने तो वही किया जो कुत्ते ने किया, पर फिर भी उनको, कुत्ते को उन्होंने क्या किया, पालतू रखा, परंतु मुझे क्या किया, स्टिक्स मतलब पीटा। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे क्लोज सेट के 10 क्वेश्चन हुए। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए इंग्लिश को समझने के लिए आपको यहाँ पे रीडिंग हैबिट, ग्रामेट्रिकल और वोकेबलरी, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। केवल एक एस्पेक्ट से आप पढ़ नहीं सकते, केवल ग्रामर से आप क्लोज सेट सॉल्व नहीं कर सकते, केवल आप रीडिंग हैबिट से क्लोज सेट सॉल्व नहीं कर सकते, सभी का समावेश होगा तभी क्लोज सेट हो सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी, और ये 10 क्वेश्चन आपके जितने भी नंबर आए हों, उन नंबर को आप अपने किस में, आप अपने उसमें लिखिए। किस में लिखेंगे, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको ये पैराग्राफ किस प्रकार से लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो बताइए, और इस प्रकार की चीज़ों को अगर आगे जारी रखना हो तो भी हमें बताइए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।